नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी व विदेशी यात्रियों के बारे में। इनसे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। 1418 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत होलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अभिलेख क्या है? चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। किसी भी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली होड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त के समय में से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाण एक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में जानते हैं। आपके बाएं तरफ अभिलेख लिखे हैं व दाहिने तरफ उनके शासक। पहला है हाथी गुफा अभिलेख, जिसके शासक कलिंगराज खाकेल। फिर है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन शासक। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री शासक। प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त शासक। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय शासक। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन शासक। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज शासक। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त शासक। देवपड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। चलिए अब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। फिर है पूर्व पाषाण युग। इस युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी, जिसका प्राप्ति स्थल अतिरंपकम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं व जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व स्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर
मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। आज के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के बारे में। अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।